नमस्कार। आज इस कमलिना फाउंडेशन के द्वितीय वर्षगांठ पर आप सबका अभिनंदन करते हुए सबका स्वागत। इस फाउंडेशन के जो फाउंडर्स हैं उनको धन्यवाद कि उन्होंने इस अलग तरह के कार्यक्रम अरेंज करके सबको अपनी अपनी प्रस्तुति देने के लिए प्रस्तुत किया है। आज का ये जो विषय है हमें कथा कथन का बताया गया है। कथा कथन, चूँकि कथाएं तो हम बचपन से सुनते आते हैं। बचपन में हम कहीं प्राणियों की कथा सुनते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद फिर हम राजा रानियों की कथा सुनते हैं। उसके बाद और बड़े होने पर नॉवेल्स, फिल्म हैं, उनकी कथाएं हमारे सामने आती है। हमारी पुरानी पौराणिक कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं हैं, तमाम दुनिया भर कथाओं से और कथा कथन से हमारे सामने आता रहता है। कथा का उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ हम सीखें भी। क्योंकि मैं एक पारंपरिक कथा आपको बताने जा रही हूँ। कथा के लेखक ऐसे कोई नहीं है, पर पारंपरिक है, पुरानी है। मराठी में संपूर्ण चातुर्मास करके एक जो किताब है, उसमें हर दिन का एक एक कथा दी गई है। रविवार की कथा, सोमवार की कथा। सोमवार की कथा ही मैं आपको सुनाऊंगी। क्योंकि ये कथा, इससे जो प्राप्त होता है, इससे जो हमें मिल रहा है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी सुनिए और शायद हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। कथा है, एक राजा है, बड़ा राज्य है उसका। उसमें अकाल हो जाता है। जब अकाल हुआ तो राजा ने अपने गांव में एक डोंडी पिटवाई कि सबके पास में जितना, चूँकि गांव है, सबके घर में गाय है, भैंस है, दुधारू प्राणी हैं, तो जिनके पास में जितना दूध है, आज सब अपने घर का दूध उपयोग न करते हुए इस शंकर जी के मंदिर पर चढ़ाएंगे। और सबने वह ले लेके चढ़ाने के लिए निकल पड़े। जाने तो लगे, पर वह मंदिर किसी तरह से भर नहीं पा रहा था। फिर एक बुढ़िया थी, उसके घर में बच्चे थे, उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया, घर के सब काम निपटाए, पूरी तरह से घर के निवृत्त होकर फिर भगवान के पास गई। बड़े भक्ति से भगवान को नमस्कार करते हुए भगवान से माफ़ी मांगी। भगवान को बोला, भगवान मैं तुम्हारे पास में ज़रा देर से आई हूँ, परंतु मैं अपने घर के सब काम, मेरे सब बच्चों को तृप्त करके और फिर निकली हूँ। अब मैं आपकी सेवा में आई हूँ। कहते हुए छोटी सी डुबली में एक दूध का छोटा सा बर्तन, जिसको हम छोटा मटका बोल सकते हैं, वो लेके आई थी। वह उसने उस शंकर जी की पिंडी पर चढ़ाया और चढ़ाते ही क्या हुआ, वो तो भर गई, एकदम से बहने लगा दूध। सबको आश्चर्य हुआ, अरे कितना अच्छा हो गया, ये तो पूरा भर के बहने लगा। सबको आनंद हुआ। राजा ने उसको बुला के पूछा कि भाई, बाकी सब ने इतना भरने के बाद भी नहीं हो पाया, पर तुम इतना सा डाली हो दूध और भर क्यों गया? तब राजा को उस बुढ़िया ने समझाया कि राजा, केवल बाहर ही का काम नहीं, अपने घर को तृप्त करके और फिर भगवान के पास में हम यदि जाते हैं तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं। घर का काम करते हुए, घर को सबको तृप्त करते हुए, और फिर मैं आई हूँ, तो मैं जो छोटा थोड़ा भी दूध डाला है तो मेरे इसके कारण से शायद पूरा भर गया। यही भगवान चाह रहा था कि सबकी इच्छा तृप्त होने के बाद ही काम किया जाए, और वही किया। तो यही हमें भी करना है। हम चाहे जितना सामाजिक काम करें, चाहे जितना बाहर का काम करें, परंतु घर के लोगों का प्रसन्न तृप्त करके और फिर बाहर निकले तो निश्चित हमें सफलता भी मिलती है और अच्छी हमारा नाम भी होता है। ऐसा मैं सोचती हूँ। अभी तक मैंने यह अनुभव किया है। आप सबको भी यह कहानी सुनकर यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसका अनुभव करिए। नमस्कार, धन्यवाद।